गुड मॉर्निंग क्लास 4। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 का लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड का रिवीजन किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे जो है इंडिया। चैप्टर 2 इंडिया, पेज नंबर 9। अच्छा, हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कैसा है। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ की लैंड किस तरीके से है। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स एंड कल्चर, सम ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वास्ट एंड fertile plains, rugged plateaus, hot dry deserts and long sandy beaches can be found in India। मतलब इंडिया में सारी तरीके की लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। यहाँ पे बीचेस भी हैं, यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे सारे तरीके के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे मिलते हैं। मतलब डाइवर्स लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया हैं। डाइवर्स इन द सेंस कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो इंडिया इज़ ए वास्ट लैंड एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से आपको ये लर्न करना है कि जो इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब एरिया वाइज वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है ना, 7th नंबर है उसका, 7 नंबर पे आती है इंडिया। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉपुलेशन वाइज जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि नंबर 2 पर है। सेकंड यानी कि नंबर 2 पे है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो इंडिया की पोजीशन क्या है, नंबर 7। तो ये अच्छे से याद रखेगा। People speaking more than 22 different languages and belongs to many different religions can be found here। तो ये तो हम सबको ही पता है ना कि जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब मोर देन 22 से ज़्यादा। और जो यहाँ पे रिलीजन्स भी सारे ही एक्सेप्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन को यहाँ पे माना गया है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंस ऑल इंडियन आर यूनाइटेड बाय द लव दे हैव फॉर देयर कंट्री। इतने सारे रिलीजन्स, इतनी सारी लैंग्वेज होने के बाद भी जो यहाँ पे मेन चीज़ क्या मिलती है कि सारे जो इंडियंस हैं वो यूनाइटेड हैं बाय द लव, यानी कि एक दूसरे के केयर करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करना, ये सब इंडिया में हमें देखने को मिलता है। अब है ये लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ आर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। जो हमारी इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है और किस तरीके से वर्ल्ड मैप में है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, द लार्जेस्ट ऑफ द 7th कॉन्टिनेंट। जो इंडिया की लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया का जो एशिया कॉन्टिनेंट है, जो एशिया है उसका साउथ में इंडिया सिचुएटेड है या कि लोकेटेड है। और जो एशिया है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लैंड। नॉर्थन पार्ट तो लैंड से सराउंडेड है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और जो जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है ये सब किससे सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है। तो इट हैज़ द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ, द अरेबियन, हमने पढ़ा था ना, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन एशियन ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। और नॉर्थ में पूरा किससे सराउंडेड है, लैंड से। जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है मैप में वो क्या है, लैंड से सराउंडेड है। इंडिया है सेवरल नेबर्स, इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है। टू द नॉर्थ आर चाइना एंड नेपाल, और चाइना नेपाल नॉर्थ में है। भूटान लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट, भूटान नॉर्थ ईस्ट में है। एंड टू द ईस्ट आर म्यांमार एंड बांग्लादेश, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश है। अक्रॉस द ओशियंस इंडिया हैज़ द आइलैंड ऑफ मालदीव एंड द साउथ वेस्ट, ऑन द साउथ वेस्ट श्रीलंका ऑन द साउथ एंड इंडोनेशिया ऑन द साउथ ईस्ट। तो जो इंडिया में ये तो लैंड फॉर्म्स थी। और ओशियंस में क्या क्या है कि यहाँ पे एक आइलैंड है जो इंडिया के उसमें आता है, अंडर आता है, मालदीव, सॉरी इंडिया हैज़ द आइलैंड ऑफ मालदीव ऑन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में मालदीव आइलैंड है। श्रीलंका में श्रीलंका ऑन द साउथ में है। एंड इंडोनेशिया ऑन द साउथ ईस्ट है। अब है इंडिया के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, कि इंडिया के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वास्टली वेरीड लैंडफॉर्म्स, देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, जैसे हमें पढ़ा था, प्लेट्यूज, ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड आइलैंड्स, देयर आर नोन एज अ फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड किनको बोलते हैं, कि जहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। और या फिर जिस तरीके के भी लैंडफॉर्म्स जिस कंट्री में या जिस जगह देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं
लैंड फॉर्म्स, सॉरी उनको हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। तो क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्टली वेरीड लैंड फॉर्म्स। देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड आइलैंड्स, और देयर आर नोन एज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। A large number of rivers flow through the land such as the rivers Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Narmada and Mahanadi। यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं, जिनमें मेन जो है बड़ी नदियों के ना क्या क्या नाम हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी। On the basis of its physical features, India can be divided into 5 main regions. 5 main regions में इसको divide किया गया है। Number 1 the northern mountains, number 2 the northern plains, number 3 the southern plateaus, number 4 the coastal plains and islands, and number 5 the western deserts। तो हमने ये 5 में इसको on the basis of physical features 5 parts में इसको divide किया गया है, जिसमें से हम northern mountains भी पढ़ चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थन प्लेन्स। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स दिए हैं वो जो आपके 5 फीचर्स हैं वो 1 चैप्टर उसके बेसिस पे दिया हुआ है। तो नॉर्थन माउंटेन्स तो बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। A map showing the kind of a land a country has is called a physical map. This is a physical map of India। अच्छा, जो एक मैप होता है वो क्या करता है, जो भी कोई भी कंट्री होता है उसके फिजिकल फीचर्स को दिखाता है, तो उसे हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया बोलते हैं, जैसे कि आपकी बुक में ये दिया हुआ है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कैसे हैं, कौन कौन सी टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्या है कि जैसे हमें पहले ही हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि जो इंडिया है उसमें 2 गवर्नमेंट रूल करती हैं। फर्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, और जो पूरे स्टेट्स की एक गवर्नमेंट होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। सारे स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, विच इज़ चूजन बाय द पीपल दैट स्टेट, और जो वहाँ के लोगों के द्वारा ही चूज़ की जाती हैं। द यूनियन टेरिटरीज हाउएवर आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है। अब है जो लास्ट आपका पेज है, मैंने आपको करने के लिए भी दिया था कि इस पेज में क्या है, जितने सारे हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो शो किए गए हैं, और उनके साथ साथ उनकी जो जैसे उत्तर प्रदेश है तो जिनकी कैपिटल्स जो हैं वो भी दी हुई हैं। लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, हरियाणा की न्यू दिल्ली है, एंड दिल्ली की भी ये क्या है, सॉरी पंजाब की चंडीगढ़ है। इस तरीके से सारी दी हुई है, मैंने आपको कराया भी था, तो ये अच्छे से लर्न कीजिएगा। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन ख़त्म हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको अलग से नहीं दे रही हूँ, बिकॉज जितने भी मैंने ड्यूरिंग द क्लासेस क्वेश्चन आंसर कराए थे एंड एंड ऑफ द क्लास, यानी कि जो आपके चैप्टर में एक्सरसाइज की गई सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कीजिए, चैप्टर पढ़िए, और उनमें से जो भी आता है आप अच्छे से करिएगा। बिसाइड दिस आपको लर्न करनी है क्या, स्टेट्स एंड उनकी स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स, ये याद रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके यूनिट टेस्ट में, तो बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। चलो बाय।